माना? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आपको बचा लिया। जो हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ वो अल्लाह ने आपको बचा लिया। क्योंकि अगर हार्ट का कोई है तो मैं आपको एक नुस्खा दे दूं, वो घर में बना के रख लो। 2-2 चमचे खा को गर्म पानी पी ले तो पूरे हार्ट के वाला क्लीन हुआ दे। वो क्या नुस्खा है तो 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम नींबू, 100 ग्राम प्याज, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम पान, खाते ना पान, 100 ग्राम, 100 ग्राम सेब का सिरका, ये सब मिक्सी में मार लो। मार लेके घर में कांच के बाटले में रख लो। एक 2-2 चमचे घर में सबको खिलाओ, गर्म पानी पिलाओ, पूरे क्लीन हुआ। और हाथ क्या से भी कचरा है, ये देखो, ये हाथ पकड़ लो ऐसा, या देखो बेटा, सब देखेंगे, ये देखो इस तरह खिकोर न था, ऐसा इस तरह हाथ क्लीन हुआ था, वाला क्लीन हुआ थी। काटा कूटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह काटा कूटी को नहीं पैदा कराया। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाथ को चीरो, पेट को चीरो बल को नहीं दिया, हमें चीर लेते तो। अगर हाथ के बाल बिड़ाक हो कहीं, खाली इस तरह है, देखो इस तरह करे तो हाथ के बाल क्लीन हुआ थे। बात समझ नहीं? और जरा पूरे हाथ को इस तरह करना, बीपी शुगर सब चले आती, नॉर्मल हुआ थे। क्योंकि तो बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं। अगर बीपी नहीं तो भी इंसान मर जाता है, शुगर नहीं तो भी मर जाता है। बीपी शुगर होना लाजमी है, वो ज्यादा भी नहीं होना, कम भी नहीं होना, नॉर्मल रहना, ब्रेक की तरह, बस में ब्रेक की तरह। अगर वो रहना है तो क्या करना है तो जब ये हार्ट को क्लीन कर देना है। हार्ट को क्लीन कर ले को, अब जो मैं बोले अदरक, नींबू, पान, सिरका, सेब का सिरका, सेब का सिरका, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारे चीजें शहद में बना को रख लेना कांच के बाटल में। 2-2 चमचे खाना, घर में सबको खिलाना, गर्म पानी पिलाना, हार्ट क्लीन। और शुगर बीपी, ये शुगर बीपी क्या है तो बीमारी नहीं है, ये जिस्म का एक बैलेंस है। हाँ, बात समझ नहीं? शुगर बीपी जाना तो खाली इस तरह दबाना, ये और पैर, ये पैर जो इस तरह पैर रख लेना, देख लो, इस तरह प्रेस करना। शुगर बीपी दो भी नॉर्मल बात। हाँ, शुगर बीपी के गोलियां ही ना जहर वो तो हम तो वो शुगर बीपी जिसके अंदर दाखिल हो जाती है, लैला मजनून हो। लेकिन मैं तो बीपी की गोलियां 1980 से खा रहा हूँ। जी 40 साल से खा रहा हूँ। जी है नहीं जी, शुगर तो है मेरे को। अभी जब जिस दिन हार्ट अटैक हुआ पता चला कि मेरे को शायद शुगर भी है। जी अगर ये कर लिया रहते तो वो शुगर बीपी सब भी तुम ना ट्रबल में अब तक चल जाता वो। हाल इतना कर लिया रहते तो। बात समझ रही? जी शुगर बीपी के गोलियां क्या होती है तो आहिस्ता आहिस्ता किडनियां खराब हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हार्ट खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है। अब मैं 18 साल हुआ छोड़ को। वही आप बता रहे हैं। जी हाँ, मैं 18 साल हुआ, हॉस्पिटल को डॉक्टर को तालाब देखो। हाँ, वरना शुगर के गोलियां, बीपी के गोलियां, हार्ट के गोलियां पूरे मुझे खा गए थे। 60 साल की उम्र में 90 साल का बुढ़ा हो गया था, 100 साल का बुढ़ा। डॉक्टर सुधीर मुझे 8 दिन का टाइम दिए थे मंगलुरु में। नहीं तो 50,000 रुपए लेकर आओ, जरा दिन जिये सर का कर दूंगा। फिर आको क्या करे, मैं जड़बो टेम तरफ पलट गया, क्योंकि मेरा खानदानी पेशा था। मेरे बाप दादा नाना नानी सब हकीमा थे। फिर आप पहले से क्यों नहीं? मुझे देखे तो गुस्सा था, जड़ बोटी का तो मुझे गुस्सा। मैं इंग्लिश वाला हूँ, एक इंजेक्शन लिया तो गोलियां लिया बस। हाँ, जब मेरे किडनियां खराब हुए, मुझे शुगर बीपी आया, मजबूरन रूट में आया मैं। अब 18 साल से आज तक फिर टेस्टर यानी मैं शुगर कितना है, बीपी कितना है, मेरा हार्ट कैसा है, सर्टिफिकेट नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह आपको भी जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो इस तरह करते ना। हाँ, बाप बेटे को करना, बेटा बाप को करना, जोरू मर्द को करना, मर्द जोरू को करना, भाई को करना, भान को कर लेना। कब कुंतुम खैरा उम्मत बन को रहे तो, बेहतरीन उम्मत बन को रहे तो। आज हमें गम्मत बन गए। बाप को देखे तो बेटा दीवाना कुत्ता, हाँ, बेटे को देखा तो बावा दीवाना कुत्ता, जोरू को देखे तो मर्द दीवाना कुत्ता, मर्द को देखी तो जोरू दीवानी कुत्ती, भान को देखे तो भान दीवानी कुत्ती। हाँ, एक दूसरे के नहीं होते।
फिर अल्लाह कहाँ से रहम करेगा इनके ऊपर? 100% सही बात कर रहे फिर हैं। आजकल दुनिया ऐसी हो गई आजकल। फिर अल्लाह के रसूल क्या फरमाती? ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह उन इंसानों पर रहम नहीं करते जो इंसान इंसान पर रहम नहीं करता। मगर यह खाली अपने अपनों के ऊपर रहम नहीं करे। अरे बाप बेटे के ऊपर रहम नहीं करे, बेटा बाप के ऊपर रहम नहीं करे, बीवी शोहर पर रहम नहीं करी, शोहर बीवी पर रहम नहीं करे, तो अल्लाह का से इन पर रहम करेगा? इसलिए जो है आपस में एक दूसरे सपोर्ट कर लें। बाप बेटी को खिदमत कर लें, बेटा बाप को खिदमत कर लें, जोरू मर्द को खिदमत करे, मर्द जोरू को खिदमत करे, तो भी खुश रहती। इस तरह कर लो। और कलौंजी जो है, कलौंजी मेथी शहद में रख लो, पाउडर बना के शहद में डाल के रख लो। एक पौ चमचा, हाँ, सुबह दोपहर शाम एक पौ का चमचा कलौंजी बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ। और सुबह को मूली का जूस पियो। सुबह को खाली पेट मूली का जूस पियो। और मूली का जूस इतनी अच्छी दवा है, आपको कभी इरखान की बीमारी नहीं आती। और मूली का जूस पिए तो कभी आपका लिवर खराब नहीं होता। और मूली का जूस पिए तो कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आता। और कभी गैस ट्रबल नहीं आता, यूरिक एसिड भी नहीं आता, यूरिक एसिड भी खत्म होता है। सुबह की मूली हीरा खाने वाला, शाम की मूली पीड़ा। शाम को अगर मूली खाने लगे तो बीमारी शुरू आती। मूली सिर्फ को खाना, दोपहर तक खाना है नहीं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मेरी उम्मत को मेथी के फायदे मालूम हो गए, सोहने के मोल में खरीद के खाएगी। अल्लाह के रसूल की हदीस है। तो मेथी क्या करना, एक केजी मेथी लाल भून लेना, हमेशा लाल भून को रखने को। ये घर में कितने अफराद ही उतने गिलास रखना गर्म पानी के, एक चमचा डालकर रख डालना। सुबह को उठेगी नहीं कि सबसे पहला नाश्ता क्या कर तो हाथ में दे डालना एक गिलास, वो एक चमचा मेथी खा को वो पानी पी को, उसके ऊपर 3 गिलास पानी और पी लेना, गर्म पानी। अगर ऐसा मेथी को इस्तेमाल करेंगे, हर दिन सुबह को खाएंगे, 15 दिन खाना 15 दिन छोड़ना, 15 दिन खाना 15 दिन छोड़ना, ऐसा करेंगे तो चमड़ी मजबूत हो जाएगी। मेथी में क्या है तो चमड़ी लूज नहीं होती। देखो 80 साल का बुढ़ा हूं, चमड़ी लूज नहीं होती, मजबूत होती है, खूबसूरत होती चमड़ी। और कभी खास खुजली की बीमारी नहीं आती, सुरेशत की बीमारी नहीं आती, जॉइंट पेन नहीं आता, कमर के दर्द, हाथा के दर्द, कमर के ये नहीं आते। ऐसे बेशुमार फायदे मेथी के अंदर। अल्लाह के रसूल फरमाती, मेथी के साथ कलौंजी को भी अपनी आदत में रखो। कलौंजी सिवाय मौत के हर बीमारी से तुम्हें बचाती है, हर बीमारी दफा करती है। और इसी तरह शहद के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाया, हर बीमारी की दवा शहद है। अल्लाह कुरान में साफ फरमाया सूरह नहल में, मैं इंसानों के वास्ते शहद एक दवा बना के दिया हूं। अल्लाह तो शहद खाना खाते एक मान हाथ में डाल को चाटो, खाना खाते ही हथेली में डाल को चाटो, कोई बीमारी नहीं आती। आज हमें कहां कर रही, बात कर तो गुटखा रखती, बात करे तो तंबाकू रखती, बात करे तो बीड़ी मारती, बात करे तो सिगरेट मारती। बीमारी आपकी नहीं मरते। अल्लाह बोले तो छोड़ डाले, रसूलुल्लाह बोले तो छोड़े, शैतान की सुन्नत को पकड़ लिया। बात कर तो चाय पीना, बीड़ी मारना, बात कर तंबाकू रख लेना, गुटखा रख लेना, पिच्ची थूकते रहना, पूरा मुंह खराब, कैंसर। इसलिए क्या खाना, क्यों खाना, इल्म के साथ भाव, तुम्हें भी अच्छी रहती है, दुनिया को भी अच्छी तालीम देती। मेथी जो है मैं खाया था जी, काफी दिन खाया मैं जी, लेकिन मेरे को उससे कब्ज होने लगा जी, तो मैं छोड़ दिया फिर। जी जी, उसे क्या करना है तो मूली का जूस उसके साथ खाली कर लेना। सुबह को क्या करना, मूली का जूस गर्म पानी पे बनाए पिए, एक शहद को थोड़ा चाट ले। क्योंकि जब गाय का गोश्त खाते हैं आप, गाय का गोश्त खाते हैं, एक गिलास दूध पी लो, उसका तोड़ो। और जब भी गोश्त, मच्छी, अंडा खाते हैं, एक नींबू प्याज निचोड़ को खा जाओ, उसका तोड़ो। इस तरह इल्म को जानना, इल्म को जानना, खुद जानना, दूसरों को मालूम कराना। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरे उस उम्मती को हरा और भरा रख, खुश रख, जो मालूम कर लेता है कोई चीज कुरान से, हदीस से, वो दूसरों को मालूम करा देता है, उसे हमेशा खुश रख। दुआ कर दिया अल्लाह के रसूल। वो दुआओं का नतीजा देखो, 16 बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं, कोई करोड़पति लखपति नहीं भाई, हाँ, खुशहाल जी, पूरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। ये क्या है, रसूलुल्लाह की दुआ है। जिसे रसूलुल्लाह की दुआ मिल गई उसे अल्लाह का फजल मिल गया, जिसे अल्लाह का फजल मिल गया उसे रसूलुल्लाह की दुआ मिल गई। और रसूलुल्लाह बददुआ भी कर दी है, क्या है, अल्लाह उन लोगों की खुशियां छिना दे,
जो वादे को तोड़ते हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी में ताकत नहीं, फिर भी ताबीज़ तागे बनने को, नीमवा नारेरा बनने को फिरते रहते हैं। ऐसे आपकी खुशियां छुना लेकर आप समझ रहे। हाँ, इसीलिए अल्लाह के रसूल बददुआ भी कर दिए। हाँ, क्योंकि अल्लाह आजमाते हैं, आजकल तो जमाना अल्लाह आजमाते हैं। कि जन्नत फुकुट में नहीं मिलती, पैगंबरों को आजमा को दिया गया जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाता तोड़ को देखे अल्लाह बदर के अंदर। हाँ, जंग में खड़ा को आजमाए। इसी तरह श्री राम जी को रावण के ऊपर लड़ा को आजमाया अल्लाह, जन्नत दिया राम को, श्री राम जी को। और कृष्ण को कंस के ऊपर लड़ा को अल्लाह आजमा को, कृष्ण जन्नत दिए। सारे पैगंबरों को हाँ आजमाइश के बाद जन्नत मिली। क्या हमें ऐसे मिल जाती है? अल्लाह आजमाता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। जन्नत देना तो आजमाते हैं। खौफ देखो, हाँ बीमारी देखो, भूख देखो, तकलीफ देखो, आजमाती बाद जन्नत मिलती तो दोस्तों बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे। आपकी और मेरी जिंदगी सलामत है। इंशाल्लाह फिर मिलते